ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने जावा के काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे फीचर्स और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्राई और कैच के बारे में। एग्जैक्टली हम जब कुछ एरर्स के साथ, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो हमें प्रोग्राम को नहीं चलने देती, जब हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए हम ट्राई कैच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं। वो हमारे पास एक्सेप्शन example.java के रूप में उपलब्ध है, ताकि हम जब इस टॉपिक की शुरुआत करें तो हमें पता रहे कि हम एग्जैक्ट किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास एक एक्सेप्शन example.java के नाम से फाइल अवेलेबल है। सिंपल प्रोग्राम है। मैंने एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर की है एक्सेप्शन एग्जाम्पल। उसमें 3 वेरिएबल है ABC। एक वर्ड शो मेथड है जिसमें मैंने A में 10 स्टोर किया है, फिर A को B से भाग किया है और C में आउटपुट स्टोर करवाकर उसे प्रिंट किया है। फाइनली स्टैटिक वर्ड मेन में जाकर मैंने अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के साथ इसी शो मेथड को कॉल कर लिया है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे एक आपके पास एरर आ गई है जो एक्सेप्शन के रूप में है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic exception division by 0। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे यह एक तरह से हमारे पास एक एरर शो कर रही है, एक एक्सेप्शन शो कर रही है जिसमें डिवीजन बाय 0 का रेफरेंस है। वो कहाँ पे है? देखिए A में तो 10 स्टोर था, B में कुछ भी नहीं था। जबकि हमने जब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जानकारी ली थी तो हमने देखा था कि जब आप किसी इंटीजर वेरिएबल में कुछ भी स्टोर मत ना करें तो वह 0 माना जाता है। तो B में इस वक्त 0 है। तो मैथमेटिकल रूल यहाँ पे जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है जावा में, वो ये कहता है कि आप किसी भी नंबर को 0 से भाग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी तरफ से 0 से भाग नहीं करेंगे, लेकिन जब आप किसी यूज़र से इनपुट लेते हैं तो गलती से वो ऐसा कर सकता है, कुछ ऐसा इनपुट दे सकता है जिससे आपको समस्या आ सकती है। ऐसे केस में आपका जो प्रोग्राम है वो चलना बंद हो जाता है। अर्थात देखिए प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जहाँ पे उसे ये एक्सेप्शन मिलती है वहीं पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और उससे आगे ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में हमारे पास ट्राई और कैच हैं। ट्राई और कैच 2 ब्लॉक्स हैं जिनका प्रयोग करके हम एक्सेप्शंस को ओवरकम कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इन एक्सेप्शन से डील करने के लिए हम ट्राई कैच का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम फ्लो है वो चलता रहे अगर इस तरह का कोई एक्सेप्शन हमारे पास आ जाता है। मैंने जो एक्सेप्शन की जानकारी आपको दी है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। इसके अलावा अभी आपके पास और काफ़ी सारे एक्सेप्शंस रहते हैं जिनको आप डील कर सकते हैं ट्राई कैच के अलावा। इसके अतिरिक्त ऐसे भी एक्सेप्शंस कई बार आ जाते हैं जो आपको पता नहीं होते कि किस टाइप के हैं, तो ऐसे भी एक्सेप्शंस को ट्राई कैच के साथ डील किया जा सकता है। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं एक्सेप्शन example1.java के साथ कि किस प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पहले वाले एग्जाम्पल में देखूँ तो जहाँ एक्सेप्शन मेरे पास आया था उसमें एग्जैक्टली एक्सेप्शन इस कोड में है, इस लाइन पे है। मैं चाहूँ तो कुछ ऐसी लाइंस जहाँ से एक्सपेक्टेड मुझे इस तरह के एक्सेप्शंस आने की उम्मीद है, उनको मैं ट्राई और कैच में इनक्लोज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ट्राई एक अलग ब्लॉक है। यदि आप देखें यहाँ पे तो हमने ट्राई में ये सब चीज़ें कवर की हैं, जिसमें हमने मेन वो सारा का सारा कोड इंक्लूड कर लिया है जहाँ एक्सेप्शन आ सकती है। फाइनली हर ट्राई के साथ एक कैच ज़रूरी होता है। ट्राई में आए हुए एक्सेप्शन को कैच पिक करता है और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स वो उन सब चीज़ों को डील करता है। तो असल में एक एक्सेप्शन क्लास हमारे पास है जो java.lang.exception अवेलेबल है। इसका मुख्य काम ही यही है कि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उसको ई ऑब्जेक्ट में प्राप्त करें और फिर प्रिंट स्टैक ट्रेस जो इसका अपना मेथड है उससे उस एरर की अधिक जानकारी आपको ये दे, और ये हमारे पास पहले से यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से अपने प्रोग्राम में इस ट्राई कैच को प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप उन स्टेटमेंट्स को जहां लगता है कि एक्सेप्शन अराइज हो सकता है उनको आप सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें,
यह केवल मैं एक्लिप्स की जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप किसी नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली टाइप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक्लिप्स की सहायता से आप आसानी से इस कोड को प्रयोग कर सकते हैं। मैं उन सभी लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ और सराउंडेड विथ ट्राई कैच ब्लॉक पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट मैंने सिलेक्ट की थी वह सभी की सभी ट्राई ब्लॉक में एनक्लोज हो गई हैं, अर्थात ट्राई ब्लॉक के अंतर्गत आ गई हैं। और साथ में एक कैच एक्सेप्शन ई जो हमारे पास कैच ब्लॉक है वो भी अवेलेबल हो गया है ई.प्रिंट स्टैक ट्रेस के साथ। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस असल में आपको वो